तो सिद्धार्थ, आप महीने का कमाते कितना हो? $6,000। आईएनआर में कितना हो गया? 5 to 6 लाख रुपीज। ओके, और आपकी एज कितनी है? आई एम जस्ट 18 राइट नाउ, दिसंबर में 19 का हो जाऊंगा। तो हाय सिद्धार्थ, कैसे हो आप? आई एम गुड, आप बताओ कैसे हो। फर्स्ट ओके, ऑफ ऑल मैं भी थैंक यू ठीक सो हूँ। मच फॉर हैविंग मी आपके शो पर। श्योर यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। और हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं या कि अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि आप क्या करते हो। ठीक है, तो ओके सबसे ओके। पहले जो पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि हम्म आप महीने का कमाते कितना हो? मैं बताता हाँ। हूँ। सो एग्जैक्टली अभी हम मंथली, लाइक मेरी कंटेंट एजेंसी जो स्काईलिफ्ट मार्केटिंग डॉट इन करके, अभी हाँ। उसकी ओवरऑल रेवेन्यू $6,000 हो रही है। तो एग्जैक्टली उसका जो 50% अमाउंट है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। लाइक एजेंसी है तो आपको ही पता है। तो अगर एक हम्म। प्रॉफिट बोला जाए तो लाइक हम उसका 50% मेरा एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट बचता है। सो माई लाइक मान के चल लो आप 2,000 $3,000 जो इंडियन करेंसी में 2.5 लाख रुपीज समथिंग होते हैं मंथली। अच्छा, तो आप मंथली 2.5 से 3 लाख बोल सकते हैं आप प्रॉफिट में कमा हाँ, रहे हो? या है ना? एग्जैक्टली। एंड ओवरऑल रेवेन्यू हमारी इनसे $6,000 कर रही है। $6,000 का रेवेन्यू कर रही है। या और एग्जैक्टली। बाकी आपकी एज क्या है सिद्धार्थ? लाइक आई एम जस्ट 18 एंड मैं दिसंबर में 19 का हो जाऊंगा। या ग्रेट यार, एग्जैक्टली। मतलब 18। तो आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, क्या करते हो और साथ में? फिलहाल तो अभी मैं कॉलेज में हूँ, बट अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है एंड मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर मैं ड्रॉप हम्म। आउट ले लूंगा क्योंकि कुछ मन नहीं लगता मेरा कॉलेज में। लाइक अभी एग्जाम चल रहे थे तो मैंने कुछ लिखा भी नहीं एग्जाम में, क्या ही बोलूँ। बट मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है एग्जाम वगैरह में, सो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट ईयर अपन ड्रॉप आउट ले लेंगे। प्रेसिव, मतलब अभी सिर्फ 18 साल के हो आप। स्टार्ट करते हैं। अब आपने ये तो बता दिया कि आप कितना कमा रहे हो। अब स्टार्ट या करते हैं इस चीज से कि आप अपने बिजनेस से जो 2.5 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आपका हम्म क्या बिजनेस है? आपने कैसे शुरुआत की थी? पहले आप मुझे थोड़ा सा अपनी पीछे से जर्नी के बारे में बताओ कि आपने कैसे कैसे शुरू किया था, उसके बाद हम आएंगे कि आप क्या करते हो। तो एग्जैक्टली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा, जैसे काफी सारे लोग होते हैं ना जो इंस्टाग्राम पर देखते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं, लोगों को मनी के कुछ वर्ड सुनकर डॉलर में वो फैसिनेट हो जाते हैं कि भाई इतने कमा रहे हैं मैं भी कमा लूंगा। बट ये ऐसा नहीं होता है। लाइक आप अभी देख रहे हो, बट मैंने अपनी ये जर्नी लाइक 16, जब मैं 15 साल का था उस टाइम से मैं ऑनलाइन इंडस्ट्री में इंटर कर चुका था। स्टार्टिंग मेरी हुई थी अफिलेट करके, जो कोर्स सेलर होते हैं आप जानते होगे। लाइक हम्म। हम्म। जैसे आशुतोष प्रत्याश सर को आप जानते हो, आई डिजिटल करके उनका है ना। हम्म। तो उस टाइप के मैं अफिलेट इंडस्ट्री से मैं जुड़ा था। देन वहां से मैंने सीखा कोर्स वगैरह, वहां से सीखने की जो भी चीजें हुई। देन जब मैं वहां से आया तो फिर वहां से पता चली कि ये चीजें अपन लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते। कोर्स सब हम्म। तक लॉन्ग टर्म नहीं बेच पाएंगे, है ना, एक टाइम पे स्टक हो जाएंगे। देन वहां पे फिर मेरे को वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट आया तो मैंने फिर वहां से अपनी वीडियो एडिटिंग को आगे परस्यू करा। जो भी मेरे क्लाइंट्स थे अफिलेट के, मैंने उनके लिए वीडियो वगैरह एडिट करा, ठीक है। एंड उनका रिस्पॉन्स अच्छा आया, फिर मैंने वीडियो एडिटिंग वहीं से स्टार्ट करी। तो अफिलेट को मैंने धीरे धीरे छोड़ा, 2 साल हो गए हैं मेरे को उसको छोड़े हुए। एंड जब मैंने उसको छोड़ा देन उसके बाद मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करी एंड देन वहां से मैं आगे कंटिन्यू आया। और जब मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हो गई, लोगों के अच्छे फीडबैक आ गए कि भाई अच्छे एडिट कर रहे हो, फिर मैंने आगे कंटिन्यू करा। बट पता है दिक्कत क्या थी, कि वीडियो एडिट में इंडियन के क्लाइंट से मैं ज्यादा चार्ज नहीं कर पा रहा था। ये अभी भी है, जितनी भी वीडियो एडिटर्स देख रहे हैं उनको पता होगा कि लोग इंडियन में देते नहीं है ज्यादा। उनको चाहिए एक्सपेक्टेशन बहुत, बट वो देते नहीं है। लाइक 400 500 रुपीज देते थे। अब वो चीज तो मैं खुद कर रहा था क्योंकि मुझे इतनी एजेंसी की चीजें कुछ पता नहीं थी। अब जब मैं कर रहा था तो फिर मैं स्टक हो गया था, लाइक 10 to 15 थाउजेंड कहा मैं अफिलेट में कोर्स बेचकर महीने का 50 60 हजार बना रहा था। अब अचानक से मैं नीचे आ गया 10 to 15 थाउजेंड रुपीज, क्योंकि मैं खुद से कर रहा था। तो ऐसा हुआ नहीं। फिर जब ये चीजें हुई, 1 साल मैंने इसको करा, फिर जाके पता चला मुझे एसएमएमए के बारे में कि भाई एक ऐसा भी चीज है जो इंटरनेशनली बेस अपन कर सकते हैं। बट वहां पर सर्विस सेम देनी होती है, बट वहां पर वहां से जो अपन पैसे कमाएंगे वो थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि डॉलर्स मांगेंगे तो बेसिकली डॉलर के यहाँ पर ज्यादा है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने जर्नी स्टार्ट करी, बट इतना भी इजी नहीं था ये। लाइक स्टार्टिंग में तो मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि यार ये समय में होता क्या है। फिर मैंने उसके बारे में सीखा यूट्यूब से। देन उसके बाद पता चला एंड काफी कोर्सेज भी लिए। फिर पता चला कि हाँ कोई ऐसा चीज है जहाँ पर अपन सीख सकते हैं एंड क्लाइंट को सर्विस दे सकते हैं। अब मेन दिक्कत ये आ रही थी कि इंडिया में क्या है, क्लाइंट लाना इजी है कि लाइक आप इंस्टाग्राम पर किसी को देख लो, डीएम कर दोगे, वो देख लेंगे, ठीक है, आराम से। बट इंटरनेशनली इतना इजी नहीं होता है। इंटरनेशनली मार्केट में जाने के लिए सबसे पहले आपको क्लाइंट को समझना पड़ेगा, क्लाइंट को समझाना पड़ेगा। एंड जो कि मैं उस टाइम बिगनर था, ऐसा कुछ तो पता नहीं था, तो काफी सारी चीजें मैंने गलती करी। लाइक ऑफर कैसे देते हैं, कैसे ओवरऑल क्लाइंट एक्विजिशन कैसे बनता है, उन सारी चीजें में। तो जब वहां पे मैं लैग करा तो काफी सारे कोर्सेज लिए। देन धीरे 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 जब मैंने सीखा तो इस मेमो इंडस्ट्री में मेरे को 2 साल हो गए। बट पिछले 8 महीने से मैं बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ। लाइक मेरी एजेंसी बहुत अच्छी कर रही है।
तो देखो तो मतलब ओवरऑल 4 ईयर से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, एंड 2 साल अफिलिएट दिए, फिर 2 साल इधर, तब फिर आज यहाँ पर अपन कर रहे हैं। ऐसे ही उठ कर नहीं हो गया, है ना। सो या, राइट, तो इसके बिल्कुल। अकॉर्डिंग फिर, हाँ, तो अब फिर यहाँ पर मैंने एक चीज और ऐड करूंगा कि लोग स्टार्टिंग में, फिर मैंने ध्यान दिया कि वीडियो रेट अपन बेच के उतना पैसा नहीं बनाएंगे, राइट। आप हम्म। समझो, आप सिर्फ वीडियो रेट देखो तो पैसा नहीं बनाओगे, क्योंकि वीडियो रेट कोई आरओआई बेस है ही नहीं सर्विस। आप क्लाइंट हाँ। को वीडियो रेट करके दोगे, उसको कोई, इससे कोई पैसा नहीं आना वाला। तो मैंने समझा कि भाई कुछ ऐसी अपन सर्विस देंगे जिससे कि क्लाइंट को फायदा हो, एंड देन वो मुझे और ज्यादा पैसा देगा। तो फिर मैंने उसको एक्सपैंड करा, धीरे धीरे टीम बिल्ड करा, फिर अपनी एजेंसी को बिल्डअप करा, देन फिर मैंने कंटेंट एजेंसी धीरे धीरे करके टीम बनाया जो भी मेरे थे, एंड फिर आज वही है, चल रहे हैं। लाइक हम एंटरप्रेन्योर्स को, फाउंडर्स को लिंक्डइन पर हम उनके सर्विसेज को देते हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग चार्जेस करते हैं, सिंपल। तो अच्छा, आप हो या, कहाँ से? लाइक बेसिकली मैं थाला फॉर ए रीजन जानते हो गया, मैं उनके शहर रांची से हाँ। हूँ। अच्छा, एग्जैक्टली नाइस यार। मतलब आप रांची से हो, रांची में बैठकर आप इंटरनेशनली काम कर रहे हो, यूएस में और बाहर, और 18 साल की उम्र में 2.5 से 3 लाख प्रॉफिट बना रहे हो, जो शायद 25 साल के एग्जैक्टली। लोग भी अपनी जॉब से नहीं बना पाते। क्या होता है ना कि हाँ। कुछ लोग होते हैं जो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप खुद देखो, अगर अभी कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है, अभी उसको खुद 18 साल का, अभी उसको अकल आएगा, अभी वो देखेगा, फिर अभी वो 4 साल बाद फिर वो पहुंच जाएगा। तो मतलब सीन ऐसा है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, दिन पहुंच पाओगे आप जल्दी, है ना। सिंपल है। जल्दी निकलोगे बिल्कुल तभी जल्दी एग्जैक्टली। पहुंचोगे ना, लेट लेट निकलोगे तो लेट ही हम्म। पहुंचोगे। अब आप खुद देखो, मैं स्टार्टिंग में मुझे खुद नहीं पता था कि यार मैं कोर्स ही बेचूंगा। वहां से फिर हम्म। फिगर आउट करते करते आए कि हाँ अब ये चीज, अब ये चीज क्या, अब ये लॉन्ग टर्म हम इसको परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि सर्विस हम्म। कभी खत्म ही नहीं होगी। सोशल मीडिया जब तक है तब तक हम दे सकते हैं। बस बिल्कुल। यहाँ पर ये है कि हम अपने आप को बस पॉलिश करना, अगर आप पॉलिश नहीं करोगे तो वहीं रह जाओगे। तो हम अपने आप को हाँ। अपग्रेड कर रहे हैं और अच्छे तरीके से, देन वही है, सिंपल। ठीक है। ठीक है, तो हम आपके थोड़ा सा, अब ये तो हमें पता चल गया कि आपने कैसे स्टार्ट किया था, एंड आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज सेल करते हो। तो थोड़ा सा हम्म। बिजनेस मॉडल को समझेंगे। पहले आप मुझे बताओ कि आप सर्विसेज में, जैसा आपने कहा कि सिर्फ वीडियो एडिटिंग से एजेंसी नहीं चल सकती, तो आप नहीं, क्या बिल्कुल क्या नहीं। सर्विसेज, आप पहले बताओ कि आप क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हो क्लाइंट्स ऑलराइट, तो को। ओके ओके। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं अपन काम कर रहा था लाइक इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स को सर्विस से देता था, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पर इतना ज्यादा भीड़ हो चुका है ना, मतलब हर एक 12 साल का लड़का 2 4 वीडियो देखेगा, यूट्यूब पर सीख जाएगा, वहां पर जाएगा आउटरीच करेगा। तो वहां पर काफी ज्यादा वो हो चुका है, भीड़ काफी है। अब वहां पर लोग अभी जाकर जाएंगे तो भाई वो नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने क्या करा कि मैंने देखा कि भाई लिंक्डइन पर ना कोई नहीं है। तो अपन क्या करते हम्म। हैं, लिंक्डइन पर फाउंडर्स को रीच आउट करते हैं, एंड हम बोलते हैं कि भाई आप अपना बिजनेस रन करो अच्छे तरीके से, बट हम हम्म। आपका बिजनेस के थ्रू हम आपका एक पर्सनल ब्रांड बना कर देंगे, जिससे कि आपकी एक हम्म। अलग सी इमेज बनेगी, ठीक है। आप खुद सोचो, जो एक फाउंडर है, पैसा उसके पास बहुत है, बट उसका कोई हम्म। ब्रांड नहीं है। बट अगर उसका पर्सनल ब्रांड बन जाए तो और भी अच्छा होगा, है ना। तो हम हम्म। उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं, एंड सर्विसेज में लाइक हम ऑल ओवर कंटेंट प्रोडक्शन की मेरी एजेंसी है, तो मैं सारी कंटेंट की जो भी चीजें होती है, लाइक स्क्रिप्टिंग, मैनेजमेंट, रिसर्चिंग, सारी चीजें देते हैं। एंड बेसिकली हम टारगेट कर रहे हैं बस 2 थिंग पर, लाइक अभी हम टारगेट कर रहे हैं लिंक्डइन पर एंड ट्विटर पर, क्योंकि वहां पर अभी कोई नहीं है। देखो ये चीज मैं आज रिवील कर रहा हूँ, बट ये चीज अभी सब लोग जो है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर लगे पड़े हैं, भाई ये करो ये करो, बट वहां पर काफी ज्यादा भीड़ है। ऑलरेडी काफी सारी क्रिएटर्स को वहां पर रीच आउट कर रहे हैं, बट वही लोग हैं जो सस्टेन कर पाते हैं, जो मतलब बहुत लॉन्ग टर्म से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम एंटरप्रेन्योर्स एंड फाउंडर्स को लिंक्डइन पर टारगेट कर रहे हैं, हम उनको ऑफर करते हैं कि भाई हम आपका बिजनेस की जो रेवेन्यू वो तो डबल करेंगे, साथ में हम आपका एक पर्सनल ब्रांड बनाएंगे, जिससे कि आपका रेवेन्यू और ऑटोमेटिकली डबल हो जाए। दैट्स इट। एंड उनका ऑल ओवर कंटेंट प्रोड्यूस हम करते हैं, लाइक बस उनको वीडियो रिकॉर्ड करनी है। इवन अगर उनको वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं आता, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं ना, इनको रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ नहीं पता, हाँ। तो हमारी टीम भी उनको गाइड करती है ऑनलाइन कि भाई ऐसे कैमरा एंगल रखो, ऐसे ऑल ओवर थी। बस उनको वीडियो रिकॉर्ड करके हमें देना, बाकी सारा हम काम करते हैं, सिंपल। उसके बाद बात वही है काम कि, आपका। बात वही है, आप जितना अपने क्लाइंट का एफर्ट जो भी है वो कम करोगे ना, क्लाइंट उतना ही आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं क्लाइंट को बोलूं कि भाई मैं तेरे को सब कुछ दूंगा, बट उसका सबसे मेन काम जो मैनेजमेंट, जो रिसर्चिंग का होता है, मैं वो रिसर्चिंग नहीं दूंगा, तो वो मेरे साथ क्यों काम करे, क्योंकि रिसर्चिंग काफी हेक्टिक वाला पार्ट है। एक वीडियो जो आप रील देखते हो 15 सेकंड के, 30 सेकंड की, लोगों को तो लगता है भाई इजिली है, बट उसके पीछे के हम्म। रिसर्च में काफी टाइम लगता है ना। तो वही चीज है, हम्म। तो वही देते हैं हम। ट्राई करते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स का जितना ज्यादा से ज्यादा हम उनका एफर्ट्स कम करें, एंड हम्म। हम उनको सर्विस दें वेल टू वेल। और आप इन क्लाइंट्स को ढूंढते कहाँ से हो, और ओके, रीच आउट किस किस प्लेटफॉर्म पे करते हो? ऑलराइट। सो बेसिकली अभी हम जस्ट बताया कि मैं लिंक्डइन पर फाउंडर्स को टारगेट कर रहा हूँ, तो बेसिकली हम लिंक्डइन पे ही ढूंढते हैं। अब काफी सारे पेड टूल्स भी हैं, जैसे सेल्स हम्म। नेविगेटर का हम यूज करते हैं, बट एज अ बिगनर अगर कोई देख रहे हो इस हम्म। पॉडकास्ट को, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप
ये पेड सॉफ्टवेयर के पीछे मत जाना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैंने $10,000 विदाउट एनी पेड टूल के ऊपर इन्वेस्ट करे मैंने बनाए थे, सोचो। हम्म, ₹0 मैंने किसी भी पेड टूल पे इन्वेस्ट नहीं करा था। अभी के टाइम पे लोग फैसिनेट है इन सारे वर्ड से, यार टूल ले लो, इंस्टेंटली यूज करो, तो सेल्स नेविगेटर लो, तो ये काफी सारे टूल्स है मार्केट में। बट आप स्टार्टिंग में ये इनके पीछे भागोगे तो नहीं कर पाओगे काम, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर एज अ बिगनर हो तो हम लिंक्डइन पर रीच आउट करते हैं क्लाइंट्स को। एंड मैं सबसे ज्यादा बेसिकली जो करता हूँ, मैंने अपनी पूरी एजेंसी को खड़ी करी वो ईमेल्स के थ्रू करी है, लिंक्डइन डीएम एंड ईमेल्स के थ्रू। वरना फिर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम तो मेरे लिए वर्क ही नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है इंस्टाग्राम पर तो क्लाइंट क्या ही बताऊं क्लोज होते भी हैं या नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने वहां तक ट्राई नहीं करा। स्टार्टिंग में ट्राई करा था, कोई रिजल्ट नहीं है, बट हमने कोल्ड ईमेल्स एंड लिंक्डइन के डीएम के थ्रू हमने क्लाइंट को ऑल ओवर क्लोज करा अभी तक जितने भी हैं, सिंपली। तो ईमेल्स एंड एक कोड, हाँ, तो हाँ ईमेल्स तो मतलब आपने ईमेल्स ऑटोमेशन के थ्रू या फिर मैनुअली आप सेंड करते हो? ओके, सो अभी मैं बताऊंगा। अभी जस्ट बताया कि जब मैंने $10,000 जब मैंने अपनी ऑल हाँ, ऑल ओवर रेवेन्यू करा था, तो बिल्कुल जीरो पर मैनुअली करा था। बट अभी जो अच्छा। कि हम हाई लेवल पे जा रहे हैं, लाइक अभी मेरा हम्म, नेक्स्ट गोल है $10,000 पर मंथ पर करना। हम्म, तो मैनुअली तो नहीं कर सकते ना उतना, हम्म, हम टूल्स का यूज करते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर आपके पास कुछ पैसा बना रहे हो तो ही पैसा डालो हम्म, बिजनेस में, वरना पैसा नहीं तो मत डालो यार। लोगों को देखो मत कि ये टूल यूज कर रहा है तो ये कर रहा है, फंस जाओगे आप खुद। क्योंकि अगर वो बंदा टूल यूज कर रहा है तो देखो वो बना भी रहा है ना उस टूल से। जैसे सपोज अभी इंस्टेंटली का जो मंथली का जो है चल रहा है वो समथिंग लाइक $600-700 समथिंग है, नहीं सॉरी, $100 समथिंग है। तो अगर हम $100 डाल रहे हैं, महीने का $8,000 अगर हम उसको दे रहे हैं, तो हम उसके थ्रू महीने का 20,000 25,000 मेल्स भी तो भेज रहे हैं ना, जिससे हमारे 1% का कन्वर्जन रेट भी है, तो हम वहां से इजिली 1,000 1200 का क्लाइंट क्लोज कर रहे हैं $2,000 का। तो जो हम पैसा डाल रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में वो हमें रिटर्न भी दे रहा है। बट अभी आप बिगिनर हो तो अभी आप नहीं डाल सकते, अभी आपको मैनुअली करना चाहिए एटलीस्ट। जब तक आप 5 या 6 हजार डॉलर नहीं कर लो टोटल, तब तक मेरा तो यही गाइड है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार आप स्टार्टिंग में ये वर्ड के ऊपर फैसिनेट हो जाए, सॉफ्टवेयर ले लो ये ले लो, भाई कुछ नहीं होगा जब तक आप काम नहीं करोगे ना, सॉफ्टवेयर भी कुछ नहीं करेगा, आप जब हम्म, तक खुद से नहीं करोगे काम। वही है सिंपली। सही बात है, एंड हम बिल्कुल सही बेसिकली बात है। राइट राइट नाउ अभी हम इंस्टेंटली से भेजते हैं, लाइक अभी ये जो मेरे ईमेल्स कैंपेन चल रहे हैं, वो अभी हम महीने का लाइक 50,000 20,000, वैसे तो हम 20,000 भेजें बट नेक्स्ट टारगेट है 50,000 ईमेल्स भेजना। तो वही है, क्योंकि क्या होता है अभी हमारे पास डाटा भी बहुत रेयरली केस में आता है। अब देखो काफी सारे लोग ये करते हैं कि इधर से डाटा निकाला एंड स्क्रैप करके डाल हम्म, दिया, ऐसा नहीं है। हम्म, अगर आपका डाटा ही गलत रहेगा तो फिर आप कितनी भी मेल्स भेज लो क्लाइंट नहीं मिलेंगे, अगर आपका ईमेल ही वेरीफाई नहीं है, तो वही चीजें सिंपली। या ठीक है। तो अगर जैसा आपने बोला कि आप फाउंडर्स को रीच आउट करते हो, तो फाउंडर्स में भी कोई नीश है आपकी, कि किसी एक कैटेगरी के फाउंडर्स को करते हो या किसी भी फाउंडर को? देखो मैं यहाँ पर एक चीज ऐड ऑन करूंगा कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा नीच डाउन करोगे उतना बेटर होगा आपके लिए। हम्म, बट अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास काफी सारे रिजल्ट्स हैं ऑलरेडी, हमने क्लाइंट के साथ हम्म, काम करा है, तो हम बेसिकली हम हर एक फाउंडर्स को टारगेट कर रहे हैं। कोई अपना बिजनेस रन कर रहा है कि या फिर अपनी एजेंसी रन कर रहा है, या B2B फाउंडर्स हो गया या सैस फाउंडर्स हो गए, हर एक फाउंडर्स को। बट हम ज्यादा टारगेट करते हैं सैस फाउंडर को, जिन जो इसलिए क्योंकि उनके पास बजट ज्यादा होता है ऑलरेडी, तो हम उन लोगों को टारगेट करते हैं। बट कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट हम हर एक फाउंडर को रीच आउट करते हैं जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, जो अच्छा पैसा बना रहे हो, बट उनका पर्सनल ब्रांड नहीं हो, उनके लिए सिंपली। एंड एंटरप्रेन्योर्स को आल्सो। अच्छा, अब आप एक बात बताओ कि अगर किसी को ईमेल भेजनी है, हमें जो व्यूअर्स देख रहे हम्म। हैं, मान लो उनको टिप चाहिए हो कि किस तरह की ईमेल भेजें या किस तरह का मैसेज करें, तो वो आप बता दो कि कैसा करना चाहिए हमको मैसेज। ओके, तो बेसिकली क्या होता है अभी के टाइम पे जितने भी फ्रीलांसर हो वो क्या होते हैं ना, ईमेल्स कैसे लिखना है उनको अभी तक एक्चुअल में पता नहीं है, एंड फिर वो बाद में जाके बोलेंगे भाई मुझे ईमेल से तो रिप्लाई ही नहीं आता। अब आप समझो, अगर कोई अननोन पर्सन आपके पास आकर कुछ आपको बेचना चाहे, आप नहीं खरीदोगे क्योंकि आप उसको जान नहीं रहे हो, है ना, वहां पर हम्म, ट्रस्ट फैक्टर का सीन आता है। अब बेसिकली यही होता है कि लोग ईमेल लिखते हैं एंड ईमेल का स्टार्ट भी उनको बेचना चालू कर देते हैं, भाई ये सर्विस है इतने डॉलर की, खरीद लो। भाई क्लाइंट को घंटा नहीं पता तुम कर क्या रहे हो, क्लाइंट क्यों खरीदेगा, आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा, ठीक है। तो यही चीज है बेसिकली, लोग स्टार्ट में ईमेल पे बेचना जाकर शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे गलत चीज है। आप खुद सोचो कि आप इंडिया में बैठे हो, आपका क्लाइंट यूएस में है, आपने जस्ट दो चार वर्ड लिखा ईमेल में, एंड क्या क्लाइंट उस ईमेल के थ्रू आपको 1,000 2,000 डॉलर दे देगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। हम्म, सबसे पहले तो आपको अपने क्लाइंट को समझना पड़ेगा उसकी एक्चुअल नीड क्या है, क्योंकि जब तक आप उसकी नीड को नहीं समझोगे पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिकली अगर कोई बंदा ईमेल लिखना चाह रहा है तो मैं एक स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो उनको अच्छे से ग्रीट करो, देन उसके बाद आप वहां पर अपने आप को बताओ कि तुम क्या करने आए हो। पहले उसको बेचना मत चालू कर दो, अपने बारे में एक वर्ड में डिफाइन करो कि तुम हो कौन एंड क्या करने आए हो, सिंपल, जिससे क्लाइंट को भी एक आइडिया लग जाए कि ये मेरे लिए ईमेल्स है भी या नहीं।
है ना। हम्म। ओके। अब सेकंड लाइन में क्या होता है, सेकंड लाइन में आता है लोग सेकंड लाइन में ही बेचना चालू कर देते हैं, बताया कि मैं ये हूँ, उसके बाद बेचना ऑफर कि ये है ये है ये, जो कि सबसे गलत बात है। आपको सेकंड लाइन में बताना है कि आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हो, राइट। हम्म। कि अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो आप उनकी कैसे रेवेन्यू को डबल कर सकते हो व्यूज के थ्रू, कैसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, ओवरऑल थिंग आपने बता दिया सेकंड में। देन थर्ड में क्या करना है, आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको अपने आप को अवेयर करना है। आप समझना इस बात को कि अभी के टाइम पर मेल पर जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आप समझो अभी के टाइम पे इतने सारे स्पैमर्स हैं कि क्लाइंट को हर ना एक दिन 10 से 12 स्पैम मेल तो जाती है। क्लाइंट हम्म। पागल है, कोई कुछ बेच रहा है कोई कुछ बेच रहा है। तो इससे क्या होगा कि क्लाइंट को लगेगा, अगर आप एक अच्छे वे में, आप सिंपल समझो ना, अगर आपको डेली रात को 10 बजे कॉल आता है स्पैम कॉल, अगर उस ड्यूरिंग अगर मैं आपको कॉल करूं आप नहीं पिकअप करोगे क्योंकि आपको लगेगा भाई स्पैम कॉल है ना। हम्म। सेम ऐसा क्लाइंट के साथ भी होता है। क्लाइंट को अगर अच्छे डेली के स्पैम मेल आ रहे हैं, क्लाइंट फ्रस्ट्रेटेड है भाई डेली के डेली मुझे स्पैम में मेल ही आ रहे हैं। अब उस अकॉर्डिंग अगर आप एक उसको अच्छा मेल करोगे, जो कि आपका पर्सपेक्टिव उसको बेचना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नीड के अकॉर्डिंग उनको बेचना है, आप एकदम अच्छे पर्सपेक्टिव से जा रहे हो, बट क्लाइंट आपको क्या समझेगा, वैसा ही समझेगा ना कि भाई ये भी बेचने वाला है। तो आपको थर्ड फैक्टर में आपको अपने आप को अवेयर करना है कि भाई मैं वैसा नहीं हूँ और उससे हटके हूँ, एंड मैं तुम्हारे टाइम की वैल्यू कर रहा हूँ, दैट्स इट। इस टाइप से आप उनको बताओ, एंड ये भी हम खुद भी यूज करते हैं। ओके। एंड द फोर्थ थिंग में आपको अपना रियल ऑफर बताना है। फोर्थ पॉइंट पे आपको अपना ऑफर ऐड करना है। आप कुछ बंदे अपने ऑफर को फर्स्ट में बेचना चालू करते हैं, जो कि सबसे गलत बात है, नहीं बेच पाओगे। फोर्थ पॉइंट पे आप अपना ऑफर बताओ, एंड द लास्ट में आप उनको एक इमेज पे आप $1,000 2,000 की डील बेच ही नहीं सकते। अभी मेरी जितनी भी डील्स क्लोज होती है वो सारी सेल्स कॉल पर आके क्लोज होती है। इट मीन्स कि आप सिर्फ ईमेल पे एक अपॉइंटमेंट बेचो ना, सिर्फ एक मीटिंग बेचो। आपका परस्पेक्टिव यही होना चाहिए, क्योंकि आप उससे ज्यादा कुछ नहीं बेच पाओगे एंड क्लाइंट आपको देगा भी नहीं। ये ऐसा सुना है कि भाई आपने मेल करा किसी क्लाइंट को और उसने आपको $1,000 दे दिया, हो ही नहीं सकता ना। जब तक आप उसको देखे ना, जब तक आपको समझेगा नहीं कि भाई ये बंदा जेन्युइन भी है या नहीं, है ना। तो इससे बढ़िया कि आप अपने मेल पर सिर्फ और सिर्फ एक अपॉइंटमेंट बेचो, दैट्स इट। एंड अपॉइंटमेंट पे जाकर आप अपना ऑफर पिच करो क्लाइंट के साथ, सिंपल। ऐसा होता है। ऑल ओवर मैंने ईमेल का एक स्ट्रक्चर बता दिया, एंड ये हम भी अच्छा। खुद यूज करते हैं। तो अच्छा, जो आपने प्राइसिंग की बात करी, आपकी जो हम्म। सर्विसेज हैं वो आप कितने में बेचते हो, और उसमें क्या क्या चीजें आप इंक्लूड करते हो, क्या ऑफर है आपका, ऑफर ओके। प्राइस क्या है? ओके, सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारा ऑफर बेसिकली ऐसा कोई ऐसा ऑफर नहीं है कि लाइक हाँ एक ही ऑफर है। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे पास क्लाइंट्स अलग अलग आते हैं, है ना। किसी हम्म। के पास बजट कम है तो उसके अकॉर्डिंग अपना ऑफर को ऊपर नीचे करना पड़ता है। अब जो हमारा हम्म। ऑफर है वो ऑफर सिंपल है कि हम एक फाउंडर्स को, हम उनका हम्म। बिजनेस की जो रेवेन्यू है हम उनको डबल करेंगे। लाइक अगर कोई B2B फाउंडर है या SaaS फाउंडर है तो हम उनकी रेवेन्यू को डबल करेंगे थ्रू आवर ऑर्गेनिक व्यूज एंड ऑर्गेनिक कंटेंट, सिंपली इन 30 डेज, या इन 90 डेज, सॉरी 90 डेज में। एंड उसके अकॉर्डिंग हम उनसे चार्ज करते हैं बेसिकली लाइक $3,000 एंड $3,500 समथिंग पैकेजेस, ठीक है। एंड बेसिकली जो पर सबसे मंथ या पर नहीं, मंथ या पूरा 90 डेज का? पूरे 90 डेज का समथिंग, ठीक है, अच्छा। ये स्टार्टिंग है। एंड मैं अभी ठीक है। बताऊं, मैंने अपना सबसे हाईएस्ट पैकेज सेल करा $5,000 का, जो कि हम्म। 3 मंथ्स का था। हम उस जगह पर हम काफी सारी चीजें हम उनको दे रहे थे, लाइक यूट्यूब मैनेजमेंट भी हम्म। था, इंस्टाग्राम भी था, एंड लिंक्डइन का भी था, ठीक है। हम्म। तो इस अकॉर्डिंग से हम अपने ऑफर्स को बनाते हैं। एंड ऑफर का सबसे मतलब क्या होता है, ऑफर का मतलब ये नहीं होता कि आप उनमें से भी अपनी प्राइसिंग को सेट करो, आप सामने वाले बंदे की हेल्प भी करो। एग्जैक्टली exactly। सिर्फ बेचने से कुछ नहीं होगा ना, अगर आपके ऑफर में दम है तो यार वो दिख ही जाएगा कैसे न कैसे करके। बट आपके ऑफर में दम ही नहीं है तो कुछ भी कर लो नहीं बिकेगा। तो सबसे पहले आपको अपने ऑफर को समझना पड़ेगा कि भाई मेरा ऑफर एक राइट पर्सन के लिए है भी या नहीं। देखो मैं आपको अपनी रियल स्टोरी बताऊं, जब मैं बिगिनिंग फेस में था मैंने क्या करा था ना, मेरा वीडियो एडिटिंग का नीज था। मैंने वीडियो एडिटिंग के सर्विस ना, मैं जाकर रियल एस्टेट को दे रहा था कि भाई मैं तेरे को रियल एस्टेट में दे रहा हूँ, मैं तेरे लिए वीडियो एडिट कर दूंगा। आप खुद सोचो, वो बंदा रियल एस्टेट में है, उसको वीडियो एडिटिंग की क्या नीड है, समझ रहे हो। कोई नीड नहीं है ना, क्या करेगा वो वीडियो एडिट लेकर, उसका तो कोई बिजनेस आगे बढ़ेगा ही नहीं उससे। तो आप अपने ऑफर को ऐसे पर्सन को भेजो जो राइट हो, है ना। लेट सपोज अगर आप वीडियो एडिटर हो तो आप कंटेंट क्रिएट कर दो ना। अगर आप अपॉइंटमेंट सेटर, अगर आप रियल एस्टेट को भी अपना ऑफर दे रहे हो तो आप इस तरीके से दो कि भाई मैं तेरे को 3 महीने में इतने फॉलोअर दे दूंगा, एंड उस फॉलोअर के साथ मैं तेरे को 3 मिलियन व्यूज दूंगा। इस व्यूज से मैं तेरे को हर महीने 20 अपॉइंटमेंट बुक करके दूंगा, जिससे कि तू अपना होम बाइंग वगैरह कर सकता है। अगर आप ये ऑफर रियल एस्टेट को देते हो तो वो लेगा, क्यों, क्योंकि उसको अपने ऑफर में वैल्यू दिख गई। तो अभी के टाइम पे लोग वैल्यू नहीं ऐड करते हो अपने ऑफर में, बस पैसा ऐड करते हैं, भाई ये ले लो ये ले लो, सिंपल। ऐसे नहीं अच्छा। होता। तो आपको पहले अपने ऑफर को अच्छे से क्राफ्ट करना हम्म। पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपका ऑफर राइट पर्सन के लिए है भी नहीं। सिंपल सा बात है। आपको अगर बुखार लगा होगा तभी आपको डॉक्टर दवा देगा ना। हम्म। अगर आपके ऑफर राइट पर्सन के लिए बना तभी वो खरीदेगा, नहीं वरना नहीं खरीदेगा, सिंपल। हम्म।
या ठीक है, तो जो आपने अपने 3500 वाले ऑफर के बारे में बात की, जो आप 3 महीने का देते हो पैकेज, तो इसमें आप इंक्लूड क्या क्या रखते हो, मतलब कितनी रील्स क्या इंक्लूड रखते हो इसमें? तो बेसिकली 3500, मतलब ये ऐसा नहीं है, मतलब ये मैंने आपको सबसे फेस कम वाला बताया। जो हम्म। हमारा हाईएस्ट है वो $5000 होता है 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या क्या करते हैं कि हम एक SaaS फाउंडर या B2B फाउंडर जो भी हो, हम उनका क्या करते हैं, एक तो सबसे पहले पेज बनाते हैं इंस्टाग्राम पर एंड लिंक्डइन पर। लिंक्डइन मैनेजमेंट हम्म। भी ओवरऑल होता है। हम उनके थ्रू उनकी बिजनेस के रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। हम्म। अब अगर उन्होंने 3 मंथ का पैकेज ले रखा है तो हम 3 मंथ्स हम्म। में कम से कम तो हम उनके पेज पर 60 रील्स तो डालते ही हैं, ठीक है। हम्म। अब उन 60 रील्स को ऑल ओवर स्क्रिप्टिंग, ऑल ओवर रिसर्चिंग हम्म। एंड जो भी होता है उनके कवर सब चीज हम करते हैं, एंड ऑल्सो हम उनका यूट्यूब भी हैंडल करते हैं। इससे यूट्यूब पर वो अच्छे खासे कंटेंट बना पाए। तो इन 3500 वाले पैकेज में या 5000 वाले पैकेज में हम यही सारी चीजें देते हैं। बस फर्क इतना होता है कि जो 3500 वाला रहता है उसमें गारंटेड थोड़ा कम होता है, जो 5000 वाला रहता है उसमें जो रिजल्ट रेट होता है वो काफी ज्यादा होता है ना। जैसे हम उनको 100% गारंटेड कर रहे हैं तो 5000 वाले में थोड़ा बेटर होगा, बट 3500 में थोड़ा सा कम होगा, बस फर्क इतना होता है, बाकी ऑफर अच्छा, वही रहता है। अब आप मुझको हम्म ये बताओ, लाइक वो लोग यूएस के होते हैं, जो आपके क्लाइंट्स हम्म होते हैं, वो आपको जब आपसे कॉल पर आते हैं वो आपसे ये ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं कि आप, मतलब इंडिया वाला कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता कि आप तो इंडिया से हो? मतलब कैसे हम्म। भरोसा करते हैं और ये नहीं कहते कि आप तो इंडिया से हो, क्या समझोगे, ये कैसे करोगे? यार देखो, ये हाँ। चीज जो आपने बोला ये बहुत बार होता है। आज भी एक हाँ। मैंने 5 बजे सेल्स कॉल लिए, वो भी उस हाँ। बंदा ने भी बोला मैं तुम पे कैसा ट्रस्ट करूं, इंडिया वाले तो वैसे हम्म। ही भाई स्कैमर होते हैं। क्योंकि ये जो वर्ड है ना, इंडिया वालों ने सच में बहुत ये मचा रखा है भाई, काफी सारे स्कैम। कुछ तो पैसा लेके भाग जाते हैं, उनको सर्विस भी नहीं हम्म। देते। वो बंदा बोल रहा था जो जिसके साथ हमारी सेल्स कॉल हुई थी, उसने बोला भाई मैंने पिछले साथ इस बंदे के साथ काम करा, उसने सर्विस तो दी नहीं, हमारे पैसा अलग लेके भाग गया, तो हम तुम पे हम्म। कैसे ट्रस्ट करें। तो ये चीज हम्म। आती है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बट वही चीज है कि अगर आप उसको दिखा रहे हो, रिजल्ट दिखा रहे हो, हमारे पास सारे केस स्टडी है। अब जो बंदा स्कैमर होता है उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। वो बस उनके कॉल्स पे बजाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, भाई ये कर देंगे ये कर देंगे, क्लाइंट फंस जाते हैं। इंटरनेशनल वाले क्लाइंट होते हैं, वो इंडिया वाले इतने तेज नहीं होते। मैं सच बताऊं तो अभी तक मैंने जितने भी क्लाइंट के साथ काम करा है वो सारे अच्छे क्लाइंट होते हैं। एंड आप उनको अगर अच्छे सर्विस दो तो वो अच्छे से कन्वर्ट हो जाएंगे, बट इंडिया वाले काफी तेज होते हैं, ऐसे क्लाइंट का ही फायदा उठाते हैं, उनको पैसा लेकर ब्लॉक करते हैं। तो ये आता है, मतलब कि हम इसको टैकल ऐसे ही करते हैं कि भाई देखो हमारे पास पोर्टफोलियो अच्छा है, हमारा केस स्टडी है, आप हमारे क्लाइंट के प्रीवियस रिजल्ट देख सकते हो, ऐसे टेस्टिमोनियल है, सिंपल। अब हम उसको, अब इससे ज्यादा हम क्या ही कर सकते हैं, अब हम उसके पास तो आकर नहीं बता सकते ना भाई ऐसा ऐसा है। हम्म। तो यही बेसिकली हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो आता है काफी बार, अब हम इसको टैकल करना ही पड़ता है, क्योंकि इंडिया वालों ने ऐसा इमेज ही बना रखा है, भाई तुम इंडिया से हो, स्कैमर्स होते हैं इंडिया वाले, ऐसे होते हैं। मैंने बोला भाई हर इंडिया वाले स्कैमर नहीं होते, अगर आप अच्छे पर्सन से सर्विस लो, आपकी अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाकर कर सकता है, सिंपली। तो आते हैं ऐसे डाउट्स, अब हम इसको टैकल ऐसे ही कर सकते हैं ना। तो सिद्धार्थ, मुझे अब आपसे जानना है कि कोई एज अ बिगनर, मान लो अब किसी को स्टार्ट करना है जो बिल्कुल बिगनर है, तो वो कैसे स्टार्ट करे, अपना पहला डॉलर कैसे कमाए, बेसिकली अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे क्लोज करे, और उसके पास ओके क्या क्या तो चीजें, मतलब उसके पास क्या क्या चीजें, क्या क्या रिसोर्सेस होने चाहिए? ओके तो बेसिकली रिसोर्सेज तो कुछ नहीं है, बस आपके पास एक अच्छा माइंडसेट होना चाहिए, वही काफी है। क्योंकि अभी के टाइम पर लोग एक फोन से भी अच्छे खासे डॉलर बना रहे हैं, लैपटॉप की भी कोई नीड नहीं। तो बेसिकली अगर आपको अपना फर्स्ट डॉलर बनाना है इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ना पहले देखो कि भाई जो चीजें मैं देने जा रहा हूँ, क्या वो चीज मैं पहले खुद को बेच सकता हूँ। अभी के टाइम पे लोग ऑनलाइन देखते हैं, चैट जीपीटी पे देखते हैं, ऑफर बनाते हैं, किसी की कोई स्टोरी देख लिया, किसी का रील देख लिया, उस ऑफर को अपने आप को सोचते हैं भाई मैं भी यही बेचूंगा। दूसरों का मत देखो, सबसे पहले तो खुद का ऑफर बनाओ, एंड फिर उस ऑफर को पहले खुद को बेचो। अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये चीज मैं खुद को बेच सकता हूँ, तुम खरीद लोगे, तो भाई तुम्हारा ऑफर बहुत अच्छा है। तो आप उस ऑफर को सबसे पहले तो आप अपने आप को बेचो। देन अगर लगता है हाँ भाई ये ऑफर अच्छा है मैं खरीद रहा हूँ, तो आपके क्लाइंट भी कर देंगे। अब बेसिकली आपको करना कुछ है, जो मैंने अभी बताया, आप एक पकड़ो। एंड इंस्टाग्राम पर का तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं करा, तो वो चीज तो नहीं बता सकता, बट जो मैंने करा है, आपको दिन के एटलीस्ट 100 या 200 मेल भेजो, ठीक है। फ्री में भेज लोगे भाई, कोई डोमेन की कोई नीडेड नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। अभी के टाइम पे लोग ये डोमेन का भी काफी पंगा कर रखे हैं, भाई डोमेन है तभी मेल भेजो, डोमेन नहीं रखोगे तो मेल स्पैम में जाएंगे यार। बिलीव नहीं करोगे, अभी मेरे पास जितने भी मेल्स जाते हैं वो सारे के सारे, मतलब ऐसे ही जाता है, @gmail.com वाले रहते हैं। कुछ ही ऐसे मेल्स है जिसका हमने डोमेन ले रखा है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास डोमेन होना चाहिए, क्योंकि डोमेन में काफी खर्चे हो जाते हैं, है ना, एक डोमेन को परचेज करने में। एज अ बिगनर मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा।
तो आप @gmail वाला ही यूज करो, ठीक है। अच्छे से ईमेल्स बनाओ। आप महीने का पर डे का 200 मेल भेजो, ठीक है। 1 मंथ में आप 12,000 मेल भेजोगे, उसका गंदा से भी गंदा कन्वर्जन रेट होगा, रिप्लाई रेट होगा। अच्छा ऑफर होना चाहिए, आपके ऑफर में दम होना चाहिए, एंड आपका ऑफर राइट पर्सन तक जाना चाहिए जिनको आपके ऑफर के एक्चुअल में नीड है। ऐसा नहीं कि यार तुम बेच रहे हो कुछ और एंड तुम अपनी सामने वाला जो तुम्हारा क्लाइंट है उसको नीड ही नहीं। तुम वीडियो रेटिंग के सर्विस बेच रहे हो, सामने वाले के पास जा ही नहीं रहे, वो अपॉइंटमेंट सेटर ढूंढ रहा। तो ऐसा तो नहीं ना, राइट ऑफर राइट पर्सन तक जाएगा तभी हम्म। वो बातें होगी, तभी क्लोज कर पाओगे, ठीक है। तो सिंपल ही है, कोई ऐसा इसमें ऐसा नहीं भाई रॉकेट साइंस वाला। हम्म। एंड डोमेन का तो दिक्कत लेना नहीं है यार। देखो अभी के टाइम पे लोग हम्म। यही सोच के मेल्स नहीं करते बिगिनर कि यार डोमेन परचेज करना हम्म। पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हम्म। बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है यार। आपके पास फोन है, बस कर डालो। देखो मैंने हम्म। अगर इतना सोचा होता तो मैं नहीं कर रहा होता भाई, क्योंकि डोमेन में हम्म। काफी खर्चे हो जाएंगे आपको एज अ बिगनर। हम्म। एक डोमेन को खरीदने में आपके 1,000 रुपये तो उससे ऊपर ही लगेंगे, ठीक है। तो डोमेन का हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले स्टार्ट करो, क्लाइंट क्लोज करो, देन आफ्टर दैट आप सारी चीजें कर लेना, सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी चीज। ठीक है। या अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। जैसा कि आपने बोला कि हम्म स्टार्टिंग में डोमेन्स पे खर्चा मत करो क्योंकि डोमेन्स एक्सपेंसिव हम्म होते हैं। तो जैसा हम्म कि मुझे पता है डोमेन्स की एक लिमिट होती है जब आप परचेज करते हो। तो अगर आप हम्म। फ्री वाला नॉर्मल अपने जीमेल अकाउंट से भेज रहे हो तो एक अकाउंट से कोई लिमिट है कितना आप भेज सकते हो, उसके बारे में थोड़ा आइडिया। या मैं लिमिटेशन की बात करता हूँ। देखो हम्म। सबसे पहले अपन समझते हैं स्पैम में ईमेल जाता है कैसे, मैं वो बता रहा हूँ जो हम्म। मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है। देखो ईमेल्स का एक वो होता है कि आप एक ईमेल से लाइक 25 मेल या 30 भेज सकते हो, 25 की, बट मैं तो ऐसे 20 भेजता हूँ। 25 का उसका लिमिट है, उससे ज्यादा भेजोगे अब स्पैम में जाने लगेगा। अब हम्म। देखो अब स्पैम में जाता है इसीलिए कि आप अपने मेल्स को ज्यादा भेज रहे हो यार। एक दिन में आप 20 का 25 का रहता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप 20 भेजो, उससे ज्यादा मत भेजना, ठीक है, वरना स्पैम या में आप जाएगा। फ्री अब या आप फ्री जीमेल अकाउंट की बात कर रहे हो? हाँ फ्री का बता रहा हूँ, ठीक फ्री है। का ही बता रहा हूँ। हाँ फ्री का। अब डोमेन का डोमेन अब जो रही बात फ्री में ये चीजें होती है। अब मैं समझते हैं कि अब डोमेन वाले भी, अब जो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई डोमेन परचेज करो एंड वो नहीं जाएगा, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता देता हूँ। आप अगर अभी अपना ईमेल का ना स्पैम फोल्डर चेक करोगे, उसमें भी आपको पता चलेगा कि उसमें भी काफी सारे डोमेन वाले .com.in बड़े बड़े कंपनीज के मेल पे हम्म। स्पैम में पड़े। तो हम्म। अगर ऐसा होता है कि हमें डोमेन लेने से अगर हमारे मेल स्पैम में नहीं जाते हैं तो फिर क्यों आ रहे हैं बड़े बड़े कंपनी के मेल स्पैम में। हम्म। मतलब वही है ना, सिंपल। अगर आप लिमिट को एग्जॉस्ट करोगे, उसको रीच आउट करोगे भाई, ज्यादा करोगे तो वो जाएगा ही, चाहे तो आप डोमेन वाले हो या विदाउट डोमेन वाले हो, फर्क नहीं हम्म। पड़ता। सिंपल। तो यही होता है सिंपल सा मेथड। आप अपने लिमिट को बना के रखो, 20 मेल भेजो नॉर्मली। अगर आप हो लाइक डोमेन नहीं है तो 20 मेल भेजो एक दिन, एक मेल से उससे ज्यादा मत भेजो, वरना फिर स्पैम में तो जाएगा ही ऑटोमेटिकली। अच्छा, तो या फिर आप ये कर सकते हो जैसा कि आपने लिमिट बताई कि जो नॉर्मल हमारा जीमेल का फ्री अकाउंट बनता है उससे 20 आपने कहा भेजो। तो ऐसा कर सकता हम्म। है कोई जिसको ज्यादा भेजनी है कि कई सारी ईमेल आईडीज बना ली और हाँ हर एक एक को वो ईमेल बीस आईडी से बीस भी। भेज रहा है। हाँ आप हाँ। समझो आप एक ईमेल आईडी से नहीं भेज सकते अभी आप। मैं आपको हाँ। बताऊंगा तो मेरे 20 मेल ऐसे ही चल 20 मेल जो है मेरे @gmail.com वाले। तो हम्म। मेरी टीम उससे खुद का आउटरीच करती है, तो एक मेल से तो नहीं होगा ना। अगर आपको उस पोजीशन हम्म। तक जाना है तो 300 मेल, अगर मैंने 200 मेल भेजा तो 200 मेल के लिए आपको कम से कम एक दिन में 10 मेल तो लगेंगे ना। 10 मेल 10 से ईमेल भेजोगे आईडी। तभी 200। हम्म। एग्जैक्टली। तो 10 मेल बेसिक से यार फोन में बना लो, फ्री में बना लो, क्या दिक्कत है। बस हम्म। हाँ अब एक चीज और यहाँ पर, लोग ईमेल बनाकर सीधा उसको मेल मत भेजने लग जाना। वार्म अप का एक सीन होता है, अगर वार्म अप नहीं करोगे तो भाई स्पैम में ही जाएगा। तो वार्म अप के लिए एक फ्री टूल बता रहा हूँ मैं, snop.io करके एक, ठीक है, वो फ्री है। हम्म। बेसिकली आप वहां से मतलब 10 डेज का उसका सब्सक्रिप्शन आप विदाउट ले फ्री है, ठीक है। आप उसको यूज करो एंड आफ्टर डेट अगर वो सब्सक्रिप्शन फिर मांगने लगा तो सिंपल है यार, नए जीमेल से लॉग इन कर लो, सिंपल। हम्म। तो आप उससे वार्म अप करो, देन आफ्टर डेट फिर उसके बाद यूज करना, वरना बिना वार्म अप के यूज करोगे फिर स्पैम में जाएगा। तो पहले ईमेल्स बनाओ, ईमेल्स के बाद वार्म अप करो, देन आफ्टर स्टार्ट करो। एंड वार्म अप कम से कम तो आप 15 से 20 दिन का वार्म अप सेशन तो रखना अपना। कुछ बंदे होते 5 दिन 7 दिन करते, फिर आपकी प्रॉब्लम आएगी। अब ईमेल अच्छे जाएंगे फिर बाद में स्पैम में जाने लगेंगे। तो फिर इससे बढ़िया है कि रिस्क नहीं लो ना, 15 दिन 20 दिन का वार्म अप सेशन कर लो, अच्छे से वार्म अप कर लो, देन फिर आप अपडेट स्टार्ट करो। वार्म अप कर लिया उसके बाद पहले स्टार्ट करो 10 मेल भेजा दिन। आप 5 दिन के बाद उसको 14 कर लो या फिर 15 कर लो, दिन उसके बाद 20 कर लो, सिंपल इस टाइप से। अच्छा, और वार्म अप के प्रोसेस में क्या होता है, उसमें क्या होता है उस उन पंद्रह से लाइक बीस वार्म दिनों अप, में? हम्म। हाँ मैं बता रहा हूँ उसमें क्या होता है। 15 से 20 दिनों में वार्म अप होता है, उसमें क्या होता है ना, जो मैंने अभी वेबसाइट का नाम बताया आपको, हम्म। उस पे क्या होगा, आपने उसको सेट कर दिया, अब आपको कुछ नहीं करना। वो हम्म। वेबसाइट ऑटोमेटिकली उसको वार्म अप करेगा, अपनी साइट से मेल भेजेगा, उधर से हम्म। खुद रिप्लाई करेगा। मतलब आपको बैठ कर कुछ नहीं करना, सेट कर दिया वो हम्म। खुद से करेगा। तो आपको वहां पर सेट करना होता है कि आप एक दिन में कितने मैसेज करना चाहते हो, 6 करना चाहते हो, 10 करना चाहते हो, वहां पर आएगा, ठीक है।
एंड वहां पर आप सेट कर लो, फिर वो ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि भाई इतनी रिप्लाईज आ रही है, इतने मेल्स के कितना क्या आ रहा है, वो आप वहाँ पे सारे ग्राफ में देख सकते हो, कितने स्पैम में जा रहे हैं वो सब बता देगा। फिर जब आपको पता चल जाए कि हाँ आपका मेल अब रेडी है, परफेक्ट है, फिर स्टार्ट कर दो। अच्छा, और सिंपल। ये सब कुछ हम अपने फ्री वाले जीमेल पे कर सकते हैं ये सारा हाँ, कुछ? फ्री 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 वाले से कर सकते हो बेसिकली, ऐसा ठीक है। जरूरी नहीं है कि हाँ ठीक है। आपको पेड सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। हम्म। या अब रही बात ईमेल भेजना कैसा, तो मैं बताऊंगा, अगर एज ए बिगनर कोई देख रहा है तो मैं बोलूंगा यार ये ऑटोमेशन के चक्कर में मत जाओ। अगर तुम्हें अपना फर्स्ट क्लाइंट चाहिए तो तुम खुद से मेहनत करके लाओ फर्स्ट क्लाइंट। ऑटोमेट वगैरह मत करो। देखो पता है इससे क्या होगा, इससे ना आपको एक्सपीरियंस आएगा कि हाँ भाई ये चीजें मैंने करी थी, इससे ये चीज हो रहा है, इससे ये चीज हो रहा है, एक्सपीरियंस आएगा। तो लोग यहाँ पर जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस गेन करोगे आगे आपके लिए काम आएगा ना। अभी अगर आप वामो के पीछे ऑटोमेशन के पीछे भागोगे, आपकी नॉलेज होगी नहीं, तो आप आगे जाकर स्टक हो जाओगे। ठीक है, सिंपल। तो मैं बिल्कुल। बोलूंगा अगर आपको अपना फर्स्ट क्लाइंट चाहिए, $1000 बनाना, अपना फर्स्ट $1000, तो कम से कम तो आप अपने आप को मैन्युअली करो आउटरीच। यार क्या है, बस टाइम निकालना, अच्छे से करो। अच्छा, मेरा एक या पॉइंट ये है कि मान लो किसी के पास पैसे हैं, ठीक है, मान लो किसी के हम्म पास ठीक ठाक थोड़े बहुत पैसे हैं, और वो ये चीज कर रहा है, अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना चाहता है, लीड जनरेशन हम्म। में बेसिकली। आप लीड जनरेट अगर करनी है तो कोई टूल सजेस्ट करोगे अलग से, या फिर सेल्स नेविगेटर सजेस्ट करोगे? क्या सजेस्ट करोगे? मैं बता रहा हूँ मैं क्या करता हूँ, एक B2B फाइंडर करके है, B2B लीड कौन सा? फाइंडर, वो वेबसाइट, बी टू बी? B2B लीड बी टू फाइंडर। बी? हाँ, अच्छा। एग्जैक्टली exactly. तो आप वहां से कर सकते हो। अभी मैंने इसको एक्सप्लोर करा, सही है, वो भी अच्छा करता है। एंड सेकंड थिंग, सबसे बढ़िया अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सबसे बढ़िया एक ही टूल बोलूंगा, सेल्स नेविगेटर, वन ऑफ द बेस्ट थिंग यार, आप उसमें हम्म। इन्वेस्ट करो। हमने उसमें इन्वेस्ट करा है, बहुत अच्छा से रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि उसमें इतने सारे आपके अंदर भाई फिल्टर आ जाएंगे ना। आप हम्म। एक क्लाइंट को नर्चर कर सकते हो, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, इवन अगर किसके पास पैसे भी नहीं है तो फ्री का भी यूज करो, बट हाँ सेल्स नेविगेटर बाय करो, बेस्ट है। हम्म। अभी के अकॉर्डिंग क्लाइंट अगर लाना है तो इंस्टाग्राम, सॉरी, लिंक्डइन से तो। एंड B2B फाइंडर मैंने बताया, वहां से भी कर सकते हो। एंड रही बात डाटा कलेक्ट करने की, तो गूगल मैप से करो, गूगल से करो, काफी सारे हैं जहां से आप ईमेल्स का जो भी टूल है वो आप वहां से डाटा निकाल सकते हो। कितने सारे तो फ्री के स्क्रैपर्स हैं, डाटा हम्म। स्क्रैपर, इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर है, वो फ्री में कर देगा। एंड ओवरऑल थिंग सिंपली। ठीक है। तो आपने जैसा कि मुझे बताया कि आपका 6 लाख के अराउंड रेवेन्यू रहता है, जो कि हम्म। ऑब्वियसली ऊपर नीचे होता है और आगे भी जाके होगा, बढ़ेगा भी। ठीक है, और अभी एग्जैक्टली। आपका प्रॉफिट जो है 2.5-3 लाख रुपए है। तो बाकी के जो हाँ, मेक पैसे हैं प्रॉफिट। वो ढाई तीन, वो जो बाकी के 2.5-3 लाख रुपए हैं वो हम्म। कहाँ जा रहे हैं, मतलब किस तरह से प्रोसेस में लग रहे हैं, कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं? ओके, ओके, तो मैं इसका ओवरऑल ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। लाइक हम्म। जो भी पैसे आते हैं, हमारे अभी टीम में 4 टीम मेंबर हैं। ठीक है, हम्म। लाइक 2 एडिटर्स हैं, 2 मैनेजर हैं, एंड एक मैंने 2 YT मैनेजर, एंड एक मैंने अपने असिस्टेंट मैनेजर को हायर करा। उससे क्या होता है ना कि मेरे क्या होता है, मेरे एक प्रोग्राम भी है। ठीक है, हम्म। तो मैं बेसिकली मेरे जो मेरा मेन काम है वो सेल्स वगैरह लेने पर होता है। ठीक है, मैं हम्म। ओवरऑल चीज इस पे ध्यान नहीं देता। तो वो क्या करता है, वो अपने क्लाइंट्स को देखता है क्या चाहिए एंड क्या चाहिए, तो वो एक मैनेजर उधर का काम करता है। बाय द वे 2 एडिटर्स हैं जो एडिट करते हैं, एंड मैनेजर है, एंड स्क्रिप्टिंग वगैरह वही मैनेजिंग जो भी हैं उनको सारी चीजें आती है तो वो करते हैं। तो जो भी पैसा जो उधर का जा रहा है वो उधर जा रहा है। एंड क्लाइंट को लाने में, लाइक सॉफ्टवेयर, मैंने बोला कि भी हम सॉफ्टवेयर भी यूज करने हम्म। लगे हैं, तो उधर पैसे जाते हैं। लाइक मेरे सॉफ्टवेयर में भी देखो तो 30,000 रुपीज तो सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट हो रहे हैं ना, क्योंकि काफी सारे हम्म। सॉफ्टवेयर, इंस्टेंटली हो गया, सेल्स नेविगेटर हो गया, B2B फाइंडर, एंड और भी हैं। तो हम उधर इन्वेस्ट करते हैं, तो 30,000 तो हमारे सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं एंड ओवरऑल टीम में जा रहे हैं। एंड मेरा ये मानना है कि भाई जब तक आप अपनी टीम को अच्छे से पे नहीं करोगे फिर वो काम नहीं करेंगे, सिंपल है। अभी के टाइम पे लोग क्या होते हैं ना, प्रॉफिट के चक्कर में वो अपनी टीम को पैसे नहीं देते हैं, अपने आप को ज्यादा ऊपर रखते हैं। बट मेरा ये मानना है जब तक आपकी टीम अच्छी रहेगी यार, आप अपने क्लाइंट को अच्छे से वो सर्विस दे पाएगी। आप खुद देखो, आपका मेन काम क्या है, आपको सेल्स ला कर देना। मैं क्या करता हूँ, मैं सेल्स कॉल करता हूँ, क्लाइंट को क्लोज करता हूँ, एंड उसके बाद करता हूँ हमारा काम, हमारी टीम का है ना। अब खुद सोचो, अगर हमारी टीम हमारे क्लाइंट को अच्छा डिलीवर ला कर नहीं देगी, क्लाइंट हमारे साथ काम ही नहीं करेगा, सिंपल हम्म। है। तो क्लाइंट काम तभी करेंगे जब आप उनको अच्छे सर्विस दोगे। तो पिछले 8 महीने से मेरी एजेंसी बहुत अच्छी चल रही है, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले 8 महीने से 4 ऐसे क्लाइंट्स को मैंने ऑनबोर्ड करा जो अभी तक मंथली बेसिस पे बने हुए हैं। अभी के टाइम पे तो क्लाइंट टिकते भी नहीं है, हम्म। चार पिछले 8 महीने से वो बने हुए हैं। तो किस लिए बने हैं? क्योंकि हम उनको अच्छे सर्विस दे रहे हैं। एंड ओवरऑल थी तो वही है, हमारी टीम को जो है, मैं चाहता हूँ कि अपनी टीम में ज्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर मैं चाहता तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा भी रख सकता था ना, लाइक 70% समथिंग। बट मैं नहीं चाहता, क्योंकि जब तक आपकी टीम अच्छे से काम करेगी, पे करोगे तभी काम करेगी, अदरवाइज मार्केट में काफी सारे लोग हैं यार, किधर भी चली जाएगी, सिंपल। हम्म। तो वही है।
ठीक है, तो बेसिकली सम अप करने के लिए, ऑडियंस को समझाने के लिए मैं बता दूं कि आपका बिजनेस मॉडल किस तरह से काम करता है। बेसिकली आप सबसे पहले अपनी श्योर। निश डिसाइड करते हो कि मुझे किसको हम्म। टारगेट करना है, क्या ऑफर है मेरे, क्या प्राइसिंग है, वो सब डिसाइड करते हो। उसके बाद आप लीड हम्म। जनरेट करते हो, उनको रीच आउट करते हो, अपॉइंटमेंट सेट करते हो, वो आपके साथ कॉल्स पर आते हैं, और फिर होती है क्लोजिंग। या तो वो क्लोज नहीं हो हम्म। पाते हैं, या फिर वो क्लोज हो पाते हैं। क्लोज हो जाते हम्म। हैं तो आपके वो क्लाइंट बन जाते हैं, और इस तरह से ये साइकिल रिपीट होती है। ये आपका बेसिकली बिजनेस एग्जैक्टली। मॉडल है, राइट? एग्जैक्टली। या एंड ओके। वन थिंग और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा हम्म। कि अभी के टाइम पे लोग ना क्लाइंट 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 के पीछे भाग रहे हैं, जो कि हम्म। सबसे गलत बात है। आप समझो, अगर आज आप एक क्लाइंट को साइन कर रहे हो एंड कल वो आपके पास से चला जाए, दूसरे महीने आप फिर आउटरीच करने लग जाओगे, तो यार अगर आप हम्म। हर महीने आउटरीच ही करोगे तो फिर क्या फायदा है इसी मेहनत करने का। तो मतलब ध्यान दो क्लाइंट को अच्छी सर्विस देने पे। लोग अभी के टाइम पे सोचते हैं यार एक क्लाइंट चला गया, कोई ना हम नया क्लाइंट ला लेंगे। यार इतना हलवा नहीं है क्लाइंट को ले आना। आप हर महीने मेहनत कर रहे हो, क्लाइंट ला रहे हो, अगले महीने क्लाइंट चला जा रहा है, कोई सेंस नहीं बनता। तो ट्राई करो अपने क्लाइंट को रिटेन करो, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म सस्टेन होना है तो अपने क्लाइंट को रिटेन करोगे तभी सस्टेन हो पाओगे, है ना। वरना आप आज क्लाइंट लाओगे कल चला जाएगा, कोई सेंस नहीं है। तो ये तो फ्रीलांसिंग वाला काम हो गया, वही है, आज आए कल भाग गया, वैसा नहीं। अगर सच में एजेंसी बनाना है तो आप क्लाइंट को अच्छी सर्विस दो, उसको रिटेन करने पर ध्यान दो, जैसे हम कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है। अच्छा, एक मिनिमम अमाउंट बता दो, किसी बिगिनर को मिनिमम कितना चार्ज करना चाहिए इंटरनेशनल क्लाइंट को? ओके, तो लाइक वीडियो एडिटिंग नीच में बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली वीडियो हम्म। एडिटिंग के बंदे ज्यादा होते हैं, तो मैं बताऊंगा हम्म। वीडियो एडिटिंग नीच में अगर आप एक हो नॉर्मल हो, मतलब कि कैपकट से वीडियो एडिट कर रहे हो फोन से भी, तो बेसिकली हम्म। आप एक एडिट का तो $20 तो ले ही चार्ज कर ही सकते हो। बीस हम्म। डॉलर कम से कम काफी हम्म। है। जो कि इंडिया में तो यार $20 घंटा नहीं देंगे लोग। मैंने खुद भी काम कर रहा है, हम्म। 400-500 रुपए देते हैं, और उनको एडिट चाहिए एकदम तगड़ी वाली आफ्टर इफेक्ट हम्म। वाली। मैंने बोला भाई ऐसा तो नहीं होगा। तो $20 एटलीस्ट चार्ज करो एज अ बिगनर। एंड आप उनको एक एक एडिट मत दो, आप उनको पैकेज सेल करो, लाइक हम्म। 30 30 डेज का, 45 डेज का, 60 डेज का, ऐसा है। क्योंकि पैकेज सेल कर पाओगे तभी आपका वहां से अच्छा पैसा बनेगा। वरना आप एक वीडियो दोगे, एक वीडियो तो ऐसे कुछ नहीं होगा यार फिर, है ना। तो सिंपल यही है वीडियो तो एडिटिंग में अगर हो तो। वो पैकेज कितने का होना चाहिए मिनिमम और लाइक देखो, स्टार्टिंग? मैं बता रहा हूँ, अगर आप 30 डेज का पैकेज बना रहे हो, 30 डेज हम्म। में लाइक आपने ऑफर करा 20 रील्स दोगे, तो हम्म। 20 रील्स का आपने देखा 20 × 20 $200 तो हो गया ऐसे, है ना। अगर आप ऐसे करते हो तो समथिंग, तो अब इससे क्या होगा कि आपका, सॉरी, $400 हो गया मे बी, है ना। हम्म। तो अब इससे क्या होगा कि $400, तो आप पैकेज में क्या कर सकते हो, आप समथिंग कुछ लेस करके आप उनको पैकेज सेल कर दो। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वहां पर बढ़ जाएगा, है ना। एंड क्लाइंट को भी लगे कि हाँ भाई मैं कुछ बड़ा अमाउंट पे कर रहा हूँ, तो अच्छी बात है। हमने छोटे छोटे अमाउंट दोगे तो फिर क्लाइंट को भी लगेगा कि भाई मैं क्या ही दे रहा हूँ, ऐसा सिंपली। तो मैं ट्राई करूंगा, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अगर एजेंसी बनानी या बिजनेस फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो तो यार एक महीने का सर्विस तो बेचना ही मत। क्योंकि क्या होगा, नहीं मेरे साथ भी हुआ। आप सपोज अगर आपने किसी क्लाइंट को ये बोला कि भाई मैं तेरे को एक महीने में इंस्टाग्राम पर 5,000 10,000 हम्म। फॉलोअर दे दूंगा, एंड आपने हम्म। उस महीने कुछ करा ही नहीं। भाई हम्म। इंस्टाग्राम हमारे घर का तो है नहीं ना, उसको समझने में टाइम लगेगा। अब एक महीने में हम्म। आपने उसको कुछ नहीं दिया, अब क्या होगा, आपके माइंड पर ही प्रेशर बनेगा कि यार हमने सर्विस दी, ये क्लाइंट भाग जाएगा। तो ये जो प्रेशर आज आपके माइंड पे बन रहा है, इससे बढ़िया है कि आप उसको एक महीने की जगह 3 महीने का सर्विस दो, 6 महीने का दो, ऐसे दो। वरना एक महीने वाला जो बंदा होता है वो नहीं चलता यार, सच में नहीं चलता। हम्म। मैंने खुद भी ट्राई करा। तो यार तो 3 महीने का बेचो या फिर 4 या 6 महीने का बेचो, हर एक चीज में। ठीक है सिद्धार्थ, तो थैंक यू सो मच। काफी कुछ नॉलेज मिली आपसे, एंड काफी राइट। कुछ वैल्यूएबल चीजें, प्रैक्टिकल चीजें आपने बताई, शेयर की यहाँ पे हमारे साथ, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर के जो लोग इसको देख रहे हैं उन्हें काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि हर कोई रियल इंसाइट्स बताता नहीं है। तो आपने काफी खुलकर हर चीज बिल्कुल अच्छे से बताई है, तो आई एम श्योर वो डेफिनेटली सबकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच एग्जैक्टली। फॉर कमिंग टू ओके। दिस शो। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड एक थिंग और बोलूंगा भाई, जो भी चीज हम्म। बताने से कुछ नहीं होगा, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वरना ज्ञान तो हम्म। यार यूट्यूब पर फ्री में बट रहा है, बट लोग उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। तो करोगे तभी कुछ होगा, वरना फिर लोग तो बता ही रहे हैं आपको ये करो ये करो।